Hello my dear students, welcome back to my class. Myself Saloni Singh and yes बच्चा लोग, a very happy Holi to all of you. A very colorful Holi to all of you. May this Holi brings lots of prosperity, lots of happiness and lots of success in your life. तो बच्चा लोग आज होली के दिन एक स्पेशल ट्रिक सीखते हैं केमिस्ट्री का within 10 minutes and the name of the trick is बेटा how to find out the hybridization using a formula. तो चलिए शुरू करते हैं my dear students. फॉर्मूला क्या है हाइब्रिडाइजेशन का? सो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू हाफ दैट इज v प्लस m माइनस c प्लस a बेटा. व्हाट इज v ओवर हियर? सो v माय डियर स्टूडेंट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. ओके. Then what stands for M? M stands for number of monovalent atom beta. M stands for number of monovalent atom. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं C. तो बेटा दैट इज कैटायन. अगर दो कैटायन है तो उसका चार्ज आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो चार्ज ऑफ कैटायन बेटा. एंड A stands for charge of anion. Okay. So how you have to use this formula? Let me tell you. जैसे ही आप सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे, m प्लेस करेंगे बेटा, c प्लेस करेंगे और a प्लेस करेंगे, उसके बाद जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वो 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, दैट इज लीनियर. अगर 3 आती है तो sp2 होगा, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनार. अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी कि टेट्राहेड्रल. अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन बेटा 5 आता है then it is sp3d and that is known as trigonal bipyramidal, and if it is 6 then it is sp3d2 beta, and then the geometry is octahedral. Let's check out how to find the hybridization for PCl5 using this formula beta. Very simple. Half into number of valence electrons of central metal atom. So here you have phosphorus as central metal atom. How many valence electrons it has? So we have it as 5 plus number of monovalent atom बेटा. तो क्लोरीन इज अ मोनोवेलेंट एटम, उसकी वैलेंसी कितनी होती है? -1. ठीक है. ऐसे कितने एटम्स है हमारे पास मोनोवेलेंट एटम? 5 है बेटा. तो 5 plus 5 देयर इज नो कैटायन बेटा एंड नो एनायन. तो -0 plus 0, 5 plus 5 10, 10 डिवाइड बाई 2, वैल्यू इज 5 माय डियर स्टूडेंट्स. अगर वैल्यू 5 आती है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? sp3d. वेरी सिंपल. ओके. इन द सेम वे लेट्स चेक आउट CO2 बेटा. अब यहाँ पर ये जो आपका सराउंडिंग एटम है इट इज नॉट मोनोवेलेंट बेटा, इट इज डाईवेलेंट. ओके. तो अगर डाईवेलेंट है तो उस केस में आप क्या करेंगे? हाफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन दैट इज 4. तो 4 ले लीजिए प्लस ये होता है बेटा मोनोवेलेंट एटम का लिखने के लिए. अगर यहाँ पे डाईवेलेंट एटम है तो उसे आप मेंशन नहीं करेंगे, उसे आप 0 लिखेंगे. कैटायन भी 0 है, एनायन भी 0 है. 4 डिवाइड बाई 2 बेटा कितनी वैल्यू आई? 2. और अगर वैल्यू आपकी 2 आती है तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp दैट इज लीनियर. तो आपको पता है CO2 लीनियर शेप दिखाता है. करेक्ट. बहुत ही सिंपल था. ओके. अब एक चार्ज वाला देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. लेट्स चेक आउट CO3 2 minus my dear students. Correct. So how you are going to do? This is your half. Then again number of valence electrons of central metal atom. So carbon you have 4. ठीक है. प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम बेटा. तो अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कि डाईवेलेंट है इसीलिए हम 0 लेंगे. मोनोवेलेंट जैसे कि क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो तो उसे काउंट करना है. ऑक्सीजन हो, सल्फर हो तो ये डाईवेलेंट एटम्स को आपको काउंट नहीं करना है. सो 4 plus 0 माइनस कैटायन बेटा. तो ये तो एनायन है तो कैटायन तो है ही नहीं तो वो भी 0 हो जाएगा. प्लस एनायन बेटा, एनायन कितना है? 2. सो 4 plus 2 बेटा 6. 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3. और अगर 3 वैल्यू आ रही है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? sp2 माय डियर स्टूडेंट्स. सो दैट्स ऑल. यू कैन यूज दिस सिंपल ट्रिक टू फाइंड आउट द hybridization in most of the cases, and you can check out the hybridization of several cases whichever you like. हाँ जी.
आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं. ट्राई दिस आउट फॉर PCL3 माई डियर स्टूडेंट्स. ट्राई दिस आउट फॉर PO4 3 minus and many more such cases. You can also try this out for SO4 2 minus and let me know in the comment section if you find this trick really very interesting. So thank you so much for watching. मिलते हैं next class में. Till then, take care. Love you all. Bye bye. See you.